तो आज एक नए टॉपिक में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। वो टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि इसका नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए, अब इस टॉपिक में हम देखेंगे जो इंडियन इकोनॉमी के क्या नेचर रहा है, इसको डिटेल्स का डिस्कशन करेंगे। यदि देखिए, तो हमें देखना कब से स्टार्ट करना पड़ेगा। 1947 के बाद, मतलब 1950-51 के बाद से आप 2040 तक 14 तक, इस बीच में हमारे देश का इंडियन इकोनॉमी का क्या नेचर रहा है। और उसके बाद सेकंड स्टेज में हम देखेंगे कि मतलब उसमें क्या चेंजेस क्या आए हैं, नेचर क्या था एग्जैक्टली इस टाइम में, और उसके बाद उसमें क्या चेंजेज आए हैं फॉर द टाइम भी। तो इसको डिस्कस करेंगे, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या नेचर रहा है, क्या प्रकृति रहा है, उसमें देखेंगे। तो देखिए, यदि हम नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे तो 1947 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। उससे पहले हम लोग ब्रिटिश का कॉलोनी थे। तो ब्रिटिश के कॉलोनी के अंदर हमारे इकोनॉमी को किस तरह से बर्बाद कर दिया गया था, वो तो आप जानते ही हैं। यदि ब्रिटिश से पहले देखोगे तो हमारा देश जो था वो लगभग वर्ल्ड के लगभग 25% जीडीपी था हमारा देश। मतलब 25%, मतलब वन फोर्थ इकॉनमी को हम कंट्रोल करते थे। वन फोर्थ इकॉनमी पे हमारा कंट्रोल था। लेकिन ब्रिटिश आने के बाद किस तरह से हमारे देश के इकॉनमी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। जो हम एक नेट एक्सपोर्टर कंट्री थे, तो वो हमें इम्पोर्टर कंट्री बना दिया। किस तरह से पर कैपिटा इनकम बहुत नीचे चला गया। किस तरह से जो हमारा इंडस्ट्रियल था, इवन हम एमएसएमईज या इस तरह के छोटे छोटे इंडस्ट्री थे, वो ब्रिटिश मार्केट में या और फॉरेन मार्केट में क्या उसका डिमांड था, उसको किस तरह से चेंज कर दिया। तो इस सब का जो कंसिक्वेंसेज हुए हैं वो देखेंगे कि हमारा इकोनॉमी पूरा नीचे चला गया था ब्रिटिश के जाने तक। तो उसके बाद से लेके हम हमारे इकोनॉमी का क्या नेचर रहा है और उसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं, वो देखेंगे। तो नेचर ऑफ द हम इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं ये पर कैपिटा इनकम। ये मतलब प्रति व्यक्ति आय। यदि पर कैपिटा इनकम देखोगे तो हमारा देश का पर कैपिटा इनकम कम है। कम किससे है कि यदि हम इसको डेवलप कंट्री से कंपेयर करते हैं, तो हमारे देश का पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। या तो हम डेवलपिंग कंट्री के कैटेगरी में आते हैं। डेवलपिंग कंट्री में तो लोअर या मिडल या अपर, ये किस कैटेगरी में आते हैं, वो एक डेटा का क्वेश्चन है। लेकिन हमारे देश का पर कैपिटा इनकम कम है। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आप ये पर कैपिटा इनकम कम है, इसके वजह से किसके वजह से, तो वो यदि कॉज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो फिर हम नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को मतलब होलिस्टिकली इसको हम नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कॉज को हम नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन मोटा मोटी कॉज आप देखोगे तो इकोनॉमी के 3 पिलर होते हैं। या इसको देखोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और सर्विस सेक्टर्स, 3 होता है। यदि तीनों में देखोगे तो तीनों का जो हाँ मतलब जो इसका परफॉर्मेंस होना चाहिए वो कम रहा है। इसमें ये जो इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, जो इसमें आउटपुट होना चाहिए, जो प्रोडक्शन होना चाहिए, वो कम रहा। तो इसके वजह से लोगों की इनकम कम रही। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसकी वजह से पर कैपिटा इनकम कम रहा। तब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या इश्यूज हैं उसको हम सेपरेट देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखोगे तो उसको सेपरेट देख सकते हैं। सर्विस सेक्टर में उसको सेपरेट देख सकते हैं। इसीलिए हम यदि यहाँ पे कॉज को पूरी तरीके से डिस्कस नहीं करेंगे, कॉज को हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अब देखिए, यदि एक तो ये हो गया पर कैपिटा इनकम हो गया। अब देखिए, जब नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखते हो तो इनकम और एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इस दोनों में यदि आप डिफरेंस मतलब देखोगे
मतलब टॉप और बॉटम, जो टॉप 10% है और जो बॉटम के 10% है, तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। मतलब क्या हो गया कि ये टॉप 10% जो हैं वो इनकम को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। वो इकोनॉमी के बहुत सारे मतलब मैक्सिमम पार्ट पे कंट्रोल करते हैं, ठीक, इनकम पे। और देखो ओवरऑल आपको जीडीपी ग्रोथ दिखेगा जो 7-8% जा रहा है, ठीक। नेशनल इनकम भी दिखेगा आपको मतलब जा रहा है, लेकिन ये जीडीपी ग्रोथ किसके वजह से हो रहा है और इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिल रहा है, ठीक, उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है। तो जो इकोनॉमी का जो कंट्रोल है वो टॉप 10% के पास में है। अब फिर इसमें आप टॉप 10% के पास है और एक्सपेंडिचर भी देखोगे तो एक्सपेंडिचर के मतलब जब आप बेसिस पे आप देखोगे तो बॉटम 10% का जो एक्सपेंडिचर है वो जो उसका एसेंशियल एक्सपेंडिचर है वो तो ऑटोमेटिकली होता ही रहता है। उसका एसेंशियल्स में क्या हो गया, जो एसेंशियल एमिनिटीज़ है उसके लिए तो वो एक्सपेंड करते ही हैं। तो फिर यहाँ से फिर पॉवर्टी का लाइन निकल के आता है, ठीक। पॉवर्टी का लाइन, क्योंकि यदि इस बॉटम 10% का इनकम कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और एसेंशियल एक्सपेंडिचर उसका बढ़ता ही रहेगा या एसेंशियल एक्सपेंडिचर उसका बढ़ता ही रहेगा, तो ये फिर पॉवर्टी के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से उसका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा उस तरह से उसकी इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। तो ये बहुत ज़्यादा गैप है और इनइक्वलिटी हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा है। यदि आप इसको फिर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो आप एग्रीकल्चर में देखेंगे जो ये है कि जो हमारे फार्मर है उसके भी अलग अलग कैटेगरी हैं। बड़े फार्मर हो गया, छोटे फार्मर हो गया, पीजेंट्स हो गया, जिसके पास में तो लैंड होल्डिंग के बेसिस पे कितने सारे फार्मर्स हैं। फिर मतलब इकॉनमी मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप देख सकते हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को कौन कंट्रोल करता है। एमएसएमईज को आप देख एमएसएमईज का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं किस तरह का है। तो इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा तो इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर कितना ज़्यादा ये इनइक्वलिटीज है हमारे देश के अंदर देख सकते हैं। तो ये हमारे देश की क्या है, नेचर ऑफ इकॉनमी, ठीक। यहाँ तक तो हम देख लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यदि तीसरे पे आएंगे तो देखिए हमारे देश में ना जो नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखते हैं तो हाई इंसिडेंस ऑफ पोवर्टी। पोवर्टी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए आप देखिए पोवर्टी क्या है। पोवर्टी को हम अलग देख सकते हैं। पॉवर्टी क्या होता है जिसमें कि मतलब लोग अपने बेसिक एमिनिटीज़ को भी नहीं पूरा कर पाते हैं। इसके भी अलग अलग एक फार्मूला होता है, ठीक। लेकिन जनरली मान के चला जाता है कि जो अपने कैलोरी नीड्स को भी आप यदि आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो वो आप पॉवर्टी के अंदर जाएंगे, ठीक। तो आप पॉवर्टी में भी जो फार्मूला है, अलग अलग फार्मूला, ये तेंदुलकर का फार्मूला देखेंगे या फिर इसका प्लानिंग कमीशंस का हो गया या एनएसएसओ का हो गया, ठीक। तो इस सब के फार्मूला पे देखेंगे तो लगभग जो आप मतलब इंडिपेंडेंट 1950-51 के बाद से लेके बाद तक में देखेंगे तो पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। हाँ देखिए, एग्जैक्ट यदि आप देखोगे तो अभी पॉवर्टी बताया जा रहा है कि 21% या उससे नीचा चला गया है। लेकिन ये जो पॉवर्टी है, यदि इसको हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे इस फार्मूला पे यदि देखते हैं तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए इसमें जो है तो इस फार्मूला पे जो पॉवर्टी को मेजर करने का तरीका है उसमें हम सारे एसेंशियल्स को नहीं इंक्लूड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे चार पैरामीटर पे हम देख लिए तो ये आ गया 21% आ गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम 10 पैरामीटर पे जाके देखेंगे तो ये लगभग 50% के लगभग पॉवर्टी आ जाता है, आता है, ठीक। तो अब देखिए
यहाँ 10 पैरामीटर क्या होगा, जैसे कि इसमें हम देख लेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि नहीं है, वाटर कैपेबिलिटी है कि नहीं है, हाउसिंग है कि नहीं है, ठीक, एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, हेल्थ का है कि नहीं है, मतलब ये सारे फार्मूला पे देखते हैं। लेकिन यदि इधर देखोगे आप, तेंदुलकर वाले फार्मूला पे देखोगे, तो ये फार्मूला पे क्या होता है, मंथली पर कैपिटा MPC, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हो गया, इसमें एक मिक्स्ड रिकॉल पीरियड होता है, कुछ एक बास्केट ऑफ गुड्स बना रखा है कि ये बास्केट ऑफ गुड्स हो गया, वो उसको है अवेलेबल हो जाता है तो वो पॉवर्टी के अंदर नहीं होता है, वो अवेलेबल नहीं होता है तो पॉवर्टी के अंदर आता है। अब उसी से पता चलता है उस गुड्स को अवेलेबल करने के लिए मंथली का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, वो उसको उसके पास है तो वो पॉवर्टी के अंदर नहीं आता है, यदि नहीं है तो पॉवर्टी के अंदर देखिए। अब इस पॉवर्टी को हम एक सेपरेट क्लास में पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, जिसमें आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, ठीक है, सीजनल पॉवर्टी क्या होता है, ठीक। अब ये सारे पॉवर्टी को इसमें देख लेंगे, ठीक। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल हम बता रहे हैं, कोविड, ड्यूरिंग द कोविड के अंदर क्या हो गया कि यदि लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया तो उसका इनकम चला गया, तब इनकम चला गया, तो अब ये पॉवर्टी का पॉवर्टी के अंदर ये लोग चले गए क्योंकि अपनी बेसिक एमिनिटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहीं पे आप देखोगे, इसको दूसरे एंगल पर देखोगे, तो गवर्नमेंट ने जो अपना फूड प्रोग्राम चलाया, तो फूड प्रोग्राम चला के कैलोरीज को तो फुलफिल कर लिया, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पॉवर्टी का उतना इंसिडेंस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आप जब रियली में देखोगे, तो जब इनकम चला गया, मे बी उसको फूड और कैलोरी तो उसको मिल रहा है, लेकिन उसके बाद यदि आप उसको ड्रिंकिंग वाटर देखोगे, ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं है, हाउसिंग है कि नहीं, यदि अर्बन एरिया में देखोगे, मान के चलो अर्बन एरिया में हम आपको डिस्कस करते हैं, अर्बन एरिया में क्या होगा, यदि जिस मकान में में रहते हैं आप, उसमें यदि आप किराया नहीं दे रहे हैं, रेंट आप नहीं पे कर रहे हैं, तो आपको बाहर तो निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको कैलोरी नीड पूरा कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कैलोरी नीड्स के में आपको वो फुलफिल हो गया, लेकिन रेंट आप नहीं दे पाए, तो इसके वजह से क्या हो गया, बेसिक कम्युनिटीज में तो फुलफिल आपका नहीं हो पाया, तो पॉवर्टी के अंदर तो चले गए, ठीक। तो ड्यूरिंग द कोविड, ठीक, तो ये मंथली पर कैप ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, तो इसके अकॉर्डिंग आप मतलब एक कह सकते हैं कि बेहतर आप मैपिंग कर सकते हैं इंडिया के अंदर पॉवर्टी का क्या इंसिडेंस रहा है, और ये एक बेहतर इंडिकेटर मान के चल सकते हैं, ठीक। अभी भी हम यदि तेंदुलकर के फार्मूला पे ही चलेंगे, तो तेंदुलकर के फार्मूला पे देखोगे तो आप कितना 497 है, रूरल अर्बन क्या है, 497 क्या है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कितना है लगभग मंथली, तो लेकिन तेंदुलकर का फार्मूला किस टाइम का है, हम्म, किस टाइम का, 2000, वही 10 वर्ष के पास के है, ठीक। लेकिन लेकिन यदि आप इन्फ्लेशन देखोगे, तो इन्फ्लेशन कहाँ चला गया है, इन्फ्लेशन कहाँ चला गया, और इंडिकेटर मतलब क्या है, ये उसी उसी पे हम लेके चलते हैं, तो इन्फ्लेशन कहाँ चला गया है और वही इंडिकेटर है, तो ये एग्जैक्ट फिट नहीं बैठता है, तेंदुलकर का फार्मूला नहीं बैठता है, समझ गए। तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, तो एक देख सकते हैं, द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, ठीक। अब देखिए, अब देखेंगे हमारे इंडियन इकोनॉमी का जो नेचर है, प्री एक एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर प्री डोमिनेंस, मतलब एग्रीकल्चर का डोमिनेंस, चलिए एग्रीकल्चर का डोमिनेंस है हमारे इकोनॉमी के अंदर। अब देखिए, यदि आप 50-51 के पास देखोगे, तो लगभग मतलब जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का रोल था बहुत ज़्यादा था, कितना था, 60, मोर देन 50% से ज़्यादा एग्रीकल्चर का ही रोल था। यदि एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे देखोगे, लगभग 70-75% एम्प्लॉयमेंट का सोर्स ये एग्रीकल्चर से ही था, ठीक। लेकिन
लेकिन फिर उसके बाद से अब देखते चले आओगे तो एग्रीकल्चर का जीडीपी में रोल आके कितना नीचे चला गया, 13-14% पे आ गया। ठीक। और एम्प्लॉयमेंट में कितना है, एम्प्लॉयमेंट में अभी भी वो 40 से 45%, 45 to 50% अभी भी एम्प्लॉयमेंट का सोर्स यही रहा है। आप कह सकते हैं तो भाई एग्रीकल्चर डोमिनेंस है तो इसमें दिक्कत क्या है, लेकिन एग्रीकल्चर डोमिनेंस है तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, एग्री एंड एलाइड सेक्टर का यदि आप देखोगे तो उसका परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं रहा है जिससे कि हम अपने पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सकें। ठीक। पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सकें और जो इनकम इनक्वलिटी है उसको उसको कम कर सकें। ठीक। इनकम इनक्वलिटी को कम कर सके, एक्सपोर्ट बास्केट को बड़ा कर सके। ठीक। ये सब हमारे एग्रीकल्चर में नहीं रहा है, एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस उतनी बेटर नहीं रहा है। अब इसके क्या वजह है वो अलग अलग है, वो बाद में हम देखेंगे। लेकिन जो एक कह सकते हैं जो एक इकॉनमी का एक नेचर होता है कि भाई एग्री बेस्ड इकॉनमी है तो उससे फिर हम जब हम मतलब आगे बढ़ते हैं तो फिर इंडस्ट्रियल में जाते हैं, फिर से सर्विस सेक्टर्स में जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल का जो आउटपुट होता है, प्रोडक्शन होता है, जो पर कैपिटा उसका आउटपुट देखें तो ये सब कंपेयर टू द एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। ठीक। अब देखिए आप ये कहोगे तो फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने की क्या ज़रूरत थी भाई, एग्रीकल्चर बेस्ड दुनिया था ही तो एग्रीकल्चर। लेकिन एक सोसाइटी का एक नेचर होता है कि टाइम के साथ साथ वो क्या मतलब चेंजेस ला के, रेवोल्यूशंस ला के, इनोवेशंस ला के वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो एग्रीकल्चर डोमिनेंस था तो उसमें कोई मतलब बेटर आउटपुट मिल नहीं रहा था। तो ये रहा हमारे एग्रीकल्चर डोमिनेंस वाला नेचर इकोनॉमी का। अभी भी आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में ये भी देखा 13 से 14% है और पॉपुलेशन का 45 से 40-50% है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो तो इससे क्या होगा, पर कैपिटा इनकम तो इस कैटेगरी के लोगों का तो नीचे होगा ना, तो इनइक्वलिटी तो बहुत बढ़ेगी ना, इनइक्वलिटी तो बढ़ेगी। ठीक। अब जीडीपी में मान लिए सर्विस सेक्टर का 60% रोल है, 60% रोल है। एम्प्लॉयमेंट में सर्विस एम्प्लॉयमेंट में इसका कितना 12 से 15% मान के चलो, 15% है। तो इस सेक्टर में जो लोग हैं उसका क्या क्या हो जाएगा, इस सेक्टर में लोग जो है उसका इनकम तो ज़्यादा होगा, इनकम तो ज़्यादा होगा। तो इन दोनों के बीच में इनक्वलिटी तो आ जाएगी ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट को आप कम करो, एम्प्लॉयमेंट को कम करो, या तो इसके जीडीपी में रोल है उसको बढ़ाओ। ठीक। तो ये कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे अलग, एग्रीकल्चर के अंदर कैसे हॉर्टिकल्चर या अलग अलग सेक्टर्स को हम मतलब ऐड करके, या उसमें वैल्यू एडिशन मेन फोकस है, वैल्यू एडिशन में जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इस सबको इसमें हम ऐड करके किस तरह से इसके प्रोडक्शन को बढ़ा के फिर हम पर कैपिटा इनकम को इसके थ्रू बढ़ा सकते हैं। तो हम अभी उस पर नहीं अभी डिस्कस करेंगे, हम केवल नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को देख रहे हैं। तो एग्रीकल्चर डोमिनेंस इकोनॉमी। ठीक। नेक्स्ट यदि आप देखेंगे तो जो नेचर ऑफ हमारे इंडियन इकोनॉमी में है तो एक हो गया क्या, पांचवा अभी देखोगे पॉपुलेशन ग्रोथ, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखिए जब पॉपुलेशन ग्रोथ जो देखते हैं, जो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज मतलब 50 के बाद या 70-80 के टाइम में जो पॉपुलेशन एकदम 70-80 में जो पॉपुलेशन एकदम से ये क्या हुआ, बूम किया पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जब बढ़ेगा, पॉपुलेशन जब आपका बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, रिसोर्सेज पे क्या पड़ेगा, ज़्यादा भार पड़ेगा। ठीक। लोड ज़्यादा बढ़ेगा इससे। जैसे मान लो एग्रीकल्चर में ही देखोगे तो एग्रीकल्चर के अंदर मान लीजिए 5 एकड़ था पहले, यदि इस फैमिली का पॉपुलेशन बढ़ गया, अब ये 4 जने और हो गए तो इस 5 एकड़ को 4 टुकड़े में बांटेगा। ठीक। तो पर कैपिटा अवेबिलिटी ऑफ लैंड कम होगा। ठीक। समझ गए।
कम होगा तो लैंड की अवेलेबिलिटी कम होगा तो ऑब्वियसली है कि प्रोडक्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा। तो पॉपुलेशन रिसोर्स में आप देखोगे, रिसोर्स में देखोगे तो चाहे आप वाटर देख लो, इलेक्ट्रिसिटी देख लो, या जो मिनरल रिसोर्सेज है, पर कैपिटा ये सब तो कम हो जाएगा ना। ठीक, फिर इस पॉपुलेशन को मतलब देखने के लिए, केयर टेकिंग करने के लिए एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो तो बढ़ जाएगा, जो सोशल एक्सपेंडिचर है वो तो बढ़ जाएगा। जैसे कि देखो अभी ये फूड सिक्योरिटी में किस तरह कितना फ्री में दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशंस। दूसरा ये देखो आप जैसे कि आपको एग्रीकल्चर के अंदर जो सब्सिडी दी जा रही है, यूरिया सब्सिडी हो गई, इस तरह का सब्सिडी जो दी जा रही है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशंस हो गया। ठीक, पेट्रोलियम इस पे, गैस पे सब्सिडी दी जा रही है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशंस। ठीक, तो गवर्नमेंट का जो ये पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट का सोशल एक्सपेंडिचर, जो सोशल प्रोग्राम है उस पर एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो सोशल एक्सपेंडिचर पे प्रोग्राम पे बढ़ेगा तो उसका रिpercussion क्या होगा कि जो गवर्नमेंट का काम जो एसेंशियल कैपिटल फॉर्मेशंस होना चाहिए उस पे फोकस, उस पे उतना एक्सपेंड नहीं कर पाएगा यदि गवर्नमेंट कैपिटल पे उतना, क्योंकि यदि रोड हो गया, रेल हो गया, ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यदि गवर्नमेंट डेवलप नहीं कर पाएगा तो फिर आपका जो जो आपका इकोनॉमिक का जो ग्रोथ होना चाहिए, इकोनॉमिक का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैपिटल का एक्सपेंडिचर, कैपिटल को गवर्नमेंट यदि इजीली कैपिटल आपको अवेलेबल नहीं कर पाएगा, लोन वोन नहीं मिल पाएगा तो इंडस्ट्रियल बेस आपका और उतना स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक, तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या क्या मतलब प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसको फिर हम डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन अभी नेचर देख रहे हैं तो उसमें हम ये यहाँ तक देखें। ठीक, आप देखिए लो लेवल ऑफ, लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ में इसका एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी कॉन्सेप्ट है। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड यहाँ से अच्छी बात है, जो पॉपुलेशन है हमारे यहाँ जो वर्किंग वर्किंग पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा लेबर फोर्स है, वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाने के लिए चाहिए भी तो लोग हो जाने से तो नहीं होगा, उसको बेटर बनाना भी चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए ना, स्किल्ड होना चाहिए ना। ठीक, स्किल्ड होना चाहिए, समझ गए। तो यहाँ पे एक ये हो गया पॉपुलेशन है, मतलब रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, उसमें आता है कि आपका जो HD लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्योंकि देखिए यदि इकोनॉमी के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में देखोगे तो लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, कितने को आप जोड़ सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे दो चीज़ जो है, इंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी, कैपिटल 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 हो गया तो कैपिटल को आगे देखो। लेकिन इंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी ये कहाँ से आएगा, जब आपके पास क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब आपके पास बेटर क्वालिटी का ह्यूमन रिसोर्स रहेगा। अब बेटर बेटर ह्यूमन रिसोर्स कैसे आएगा, या तो एजुकेशन बेटर है तब, हेल्थ बेटर है तब। ठीक, ये दो इंडिकेटर पे आपकी बेटर ह्यूमन जैसे ये आएगा। अब एजुकेशन और हेल्थ बेटर कैसे होगा, जब एजुकेशन की फैसिलिटी बेटर रहेगी, जब हेल्थ की फैसिलिटी बेटर रहेगी तभी तो आपके पास बेटर ह्यूमन रिसोर्स आएगा। और जब ह्यूमन रिसोर्स अच्छा आएगा तभी तो आपके इंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी बेटर होगा। बेटर होगा, तो जब इंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी आपका बेटर होगा तभी तो आप जाके फिर फैक्टर मतलब इकोनॉमी ग्रोथ कर सकता है। ठीक, तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नीचे है। यदि एजुकेशन में देखोगे तो आप अलग अलग मतलब पैरामीटर पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो मतलब ग्रेजुएट होते हैं उसका कितना, उसके पास में क्या स्किल होता है, क्या नॉलेज होता है, वो आप देख सकते हो। ठीक, तो अभी इसको यहीं रहने रहने देते हैं।
हेल्थ में देख सकते हो MMR, IMR, CMR कितना है, फिर अलग अलग इंडिकेटर पर आप देख सकते हो। जैसे मतलब चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो गया, अनीमिया हो गया, ये सब मतलब महिलाओं में किस तरह का प्रॉब्लम है। तो ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का एक आ गया, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आप देख रहे हैं। ठीक, चलिए, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अपने इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रहा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट देखो, अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे 3 तरह का होता है, एक हो गया डेली वाला, हो गया एक होगा वीकली वाला, हो गया एक होगा यूजुअल यूएस ये वाला हो गया। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट में एक स्ट्रक्चरल हो गया, साइक्लिक हो गया, अलग अलग टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। लेकिन हमारे देश के यदि अनएम्प्लॉयमेंट का देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ पीछे। यदि आप देखोगे पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, अब इस पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमें क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट देने के लिए क्या चाहिए? दो तरीके से देख सकते हैं, या तो प्राइवेट सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। गवर्नमेंट में क्या होता है, लिमिटेड होता है। ठीक, गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, एज ए रेगुलेटरी एजेंसी। तो इधर प्राइवेट जॉब, प्राइवेट सेक्टर हो गया। प्राइवेट में क्या क्या आ जा सकता है आपका, या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, या किसी आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आप काम करते हैं। ठीक, लेकिन ये कब होगा, जब यहाँ प्राइवेट सेक्टर के अंदर जब आपका जो आपका एग्री एंड अलाइड सेक्टर है, ये जब आपका ये जब ज़्यादा रहेगा तब ना, जब आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा रहेगा तब ना, जब आपका MSME सेक्टर अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तब ना। लेकिन मान लीजिए ये ग्रोथ कर रहा है एक इस कर्व पे, इस लाइन पे, लेकिन आपके साथ में पॉपुलेशन ग्रोथ आपका कैसा हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ इस तरह से हो रहा है। तो जो पॉपुलेशन का ग्रोथ और इसका ग्रोथ दोनों मैच नहीं कर पा रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट के वजह हो सकता है ये। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की यदि वजह देखेंगे तो बहुत सारा वजह है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट क्या वजह है, क्या क्या कितने कितने टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, सारे को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम केवल देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक, अब इसमें हम देख सकते हैं, हम मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट के टाइम से स्टार्ट करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा है कि हमारे ब्रिटिशर का जो देन है हमारे देश की इकोनॉमी को किस तरह से बर्बाद करके चला गया। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर्स रहा है, बहुत बड़ा फैक्टर्स रहा है। नेचर मतलब इंडियन इकोनॉमी का जो एक नेचर था, जो हम पहले इंडस्ट्रियल कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी बहुत हद तक थे। हमारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था, इस सब तरह का इंडस्ट्री था, वर्ल्ड में बहुत टॉप परफॉर्मर था। तो उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया। तो देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट के बाद देखिए स्कारसिटी ऑफ कैपिटल। आप देखिए कैपिटल 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 का काम क्या होता है प्रोडक्शन के लिए। आप मान लीजिए आप एक वो करना चाहते हैं, आप एक यूनिट शू में जूते बनाने का एक यूनिट लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, लैंड चाहिए यहाँ पे। उसके बाद स्किल्ड लेबर चाहिए। ठीक, स्किल लेबर चाहिए। उसके बाद क्या हो गया, टेक्नोलॉजी चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, और ये लेबर और टेक्नोलॉजी इस सब को और लैंड इस सब को पेमेंट करने के लिए आपके पास में कैपिटल चाहिए। ठीक, जब ये कैपिटल कैपेबिलिटी रहेगा तभी तो आप जूते का यहाँ पे प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक, तो स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल रहा है कि आप ये स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल के मतलब क्या कारण हो सकते हैं। एक तो आप देख सकते हो कि हमारे देश में एक शेविंग और एक इन्वेस्टमेंट इसका जो एक ट्रेंड रहा है वो अलग टाइप का रहा है। अभी भी लोग जो शेविंग करते हैं वो हाउस होल्ड शेविंग जो है वो ज़्यादातर उसका यदि इन्वेस्टमेंट होता है या तो गोल्ड में करते हैं या लैंड में करते हैं जनरली, या पर रूरल सेविंग का जो एक देखोगे तो। ठीक, उस उनका इन्वेस्टमेंट या तो गोल्ड में करेंगे या लैंड में करेंगे। यदि आप इस सेविंग का इन्वेस्टमेंट इस यूनिट को नहीं जाएगा तो प्रोडक्शन होगा कैसे। ठीक, इस प्रोडक्शन होगा कैसे, समझ गए। तब स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल। अब लेकिन क्या देखोगे कि बहुत सारा मतलब जब आप ग्लोबलाइजेशन के दौर में आते हैं 90s के बाद, तो FDI इस तरह से आने लगा। तो फिर आपके पास में कैपिटल हो गया, फिर
कैपिटल बढ़ा तो कैपिटल में बहुत धीरे धीरे अभी कम हो रहा है, ठीक, समझ गए। लेकिन एक जनरली क्या रहा है, स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल रहा है, समझ गए, क्योंकि ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट, इसका ये ट्रेंड जो है वो एक मिसमैच मिसमैच करता है। देखते रहिए, लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। अभी थोड़ा मज़ा है, ट्रेडिंग वेडिंग आ गया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में हो गया, लैंड में हो गया, इस सब में हम इन्वेस्ट करते हैं, समझ गए। तो जो आपका कैपिटल मार्केट हो गया, जो आपका कैपिटल मार्केट हो गया जिसको सेकेंडरी मार्केट जो बोलते हैं, उस समय इन्वेस्टमेंट का उतना है नहीं। अभी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास, जो इंडस्ट्रियल बेस है, उसके पास कैपिटल जाएगा नहीं तो फिर वो कहाँ से प्रोडक्शन कैसे होगा। तो कैपिटल का एक स्कार्सिटी रहा है। एक तो क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में 90s में जाकर खोले, ओपन किए, 90s में ओपन किए, तभी तो बाहर से फिर कैपिटल आया, ठीक। गवर्नमेंट के पास जो कैपिटल है, गवर्नमेंट के पास जो कैपिटल है, वो तो आपको, जो आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो अवेलेबल करवाता है, ठीक। बैंकिंग के थ्रू आपको लोन वोन देके वो कैपिटल गवर्नमेंट अवेलेबल करवाता है। जो आपका प्राइवेट कैपिटल है इंडिया के अंदर, प्राइवेट कैपिटल है, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हम ये प्राइवेट कैपिटल जो है उसका जो इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड है वो एक अलग तरीके का इन्वेस्टमेंट है। वो तो बता दिए, इधर 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 करता है, गोल्ड में करता है, लैंड में करता है, गोल्ड हो गया, लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इस सब तरीके के करता है, जिसमें कि इसका कोई प्रोडक्शन में कोई उतना ज़्यादा नहीं है। आप देखोगे प्रॉपर्टी में आप तो रियल एस्टेट सेक्टर में जाके होता है, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में एक सेक्टर के अंदर आने के बाद उसका एक अलग प्रॉब्लम है, वो कभी बाद में देखेंगे, ये ठीक है। अब देखिए नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंदर देख लें, स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल देख लें, टेक्नोलॉजी में हम बैकवर्ड है, ठीक, बैकवर्ड है, समझ गए। अब टेक्नोलॉजी हमारा उतना बेटर है नहीं, अब टेक्नोलॉजी होगा नहीं तो प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, लैंड लेवल कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी उतना है नहीं तो प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, कम होगा, प्रोडक्शन का जो स्केल होना चाहिए वो कम होगा, जो क्वालिटी होना चाहिए कम होगा। अब यदि उसी चीज़ को हम एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन मार्केट में क्या हो जाएगा, वो मतलब compete नहीं कर पाएगा। तो टेक्नोलॉजी बेटर रहना चाहिए। जाके एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, यदि अभी हम, जैसे कि हमारा डिफेंस का हम इंपोर्ट करते हैं, डिफेंस बहुत सारा हम इंपोर्ट करते हैं, यदि टेक्नोलॉजिकली हम अपवर्ड डायरेक्शन में रहते, अपग्रेड रहते, या टेक्नोलॉजी उस लेवल का रहता, तो अभी जो हमारा डिफेंस का एक्सपेंडिचर जो हम इंपोर्ट करते हैं वो नहीं करना पड़ता। हम इंडिया के अंदर अपने टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करते, तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स बढ़ता। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है, क्योंकि आप देखो टेक्नोलॉजी अब थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। जैसे कि अभी हम जो आसियान कंट्री है उसमें हम बहुत सारे मतलब 30-40 हज़ार करोड़ का हम एक्सपोर्ट किए हैं अपना डिफेंस इक्विपमेंट। मैं एक चीज़, एक सेक्टर पे आपको बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस। आप देखिए टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस हो गया। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आप देखोगे तो लैक ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, देखिए इंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, जो मतलब एक मतलब एक नया आइडिया के थ्रू प्रोडक्शन लाइन को चेंज कर दे, ठीक, प्रोडक्शन लाइन को चेंज कर दे और प्रोडक्शन में वो एक रेवोल्यूशन लाए, चेंज करे, ठीक, वही इंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है, इनोवेशंस आता है। जैसे कि मान लीजिए अब ये एक मतलब मान लीजिए लेदर इंडस्ट्री है, ठीक, ठीक, लेदर इंडस्ट्री है, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 5 पीस पर डे हो रहा है। लेकिन कोई इंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू कोई ऐसा टेक्नोलॉजी या कोई ऐसा स्कीम लेके आया है जो एक दिन के अंदर वो 50 जैकेट प्रोडक्शन कर सकता है, दिस इज द स्केल ऑफ द प्रोडक्शन को बदल दे, ठीक। तो हमारे देश के जो मतलब नेचर ऑफ द इकॉनमी रहा है उसको हम पूरा देख लिए हैं, ठीक। एक बार हम फिर कैप कर देते हैं क्या क्या रहा है। फर्स्ट हो गया जो पर कैपिटा
पर कैपिटा इनकम नीचे रहा है, ठीक। दूसरा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर और इनकम, इसके अंदर इनक्वलिटी बहुत रही है, रही है। तीसरा क्या हो गया, हाई इंसिडेंस ऑफ पोवर्टी ज़्यादा रहा है, ठीक। उसके बाद एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा रोल रहा है, ठीक। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, ठीक। उसके बाद लो ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, HDI जो आपका है वो नीचा रहा है, ठीक। अनएम्प्लॉयमेंट आपका ज़्यादा रहा है, ठीक। उसके बाद कैपिटल की कमी रही है, ठीक। उसके बाद टेक्नोलॉजी का आपका क्या रहा है, टेक्नोलॉजी आप में बैकवर्डनेस रही है, आपकी टेक्नोलॉजी में बैकवर्डनेस रही है, ठीक। उसके बाद क्या रहा, इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कम रहा है, लैक ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। ये आपका क्या हो गया, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देखते हैं, तो ये तो चलो भाई ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि भाई ये मतलब शाश्वत नहीं है, बहुत चेंजेस भी आए हैं। ये एक हमारे देश का एक प्रॉपर हो गया, नेचर हो गया इकोनॉमी का, लेकिन ये शाश्वत नहीं रहा, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आए हैं। जैसे कि आप देखोगे तो इसमें हम देख सकते हैं, जो चेंजेज में हम देख सकते हैं, दो दो तरीके से हम देख सकते हैं। क्या कि हमारे इकोनॉमी, एक हम क्वांटिटेटिव मेथड पे देख सकते हैं। क्वांटिटेटिव में आप देखोगे तो पर कैपिटा इनकम जो आपको 1950 में रहा है और जो अभी 2014 में रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस, मतलब पर कैपिटा इनकम लोगों का बढ़ा है। यदि आप एग्रीकल्चर का देखोगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखोगे, तो जो आपका इस टाइम था वो अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा है, ठीक। समझ गए। तो मतलब एक एक छोटा सा एग्जांपल देके दिखाए हैं, तो ये बढ़ा है, लेकिन कम तो है ही ना, बढ़ा है, मतलब हम अभी क्या कह सकते हैं, ग्रोथ के स्टेज में हम आगे बढ़ रहे हैं। सेक्टरल में, तो सेक्टरल में आप देखोगे तो हमारे जो इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर का रोल था वो कम हुआ है, और हम इंडस्ट्री की तरफ बढ़े हैं, और उससे भी ज़्यादा हम लीपफ्रॉग हो गए, कम सर्विस सेक्टर के अंदर हम पहुंच गए हैं, ठीक। समझ गए। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन देखिए अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल पे हम स्लो स्लोली चेंजेस आए हैं, ठीक। एक बेसिक इंडस्ट्री जो देखेंगे, बेसिक इंडस्ट्री जो है उसमें हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। बेसिक इंडस्ट्री जैसे कि आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था, नेहरू मॉडल वाला जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, जिसमें कि हम बोले थे कि भाई हम बेसिक गुड्स इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे। जैसे से क्या होगा, जो जो बेसिक इंडस्ट्री क्या हो गया, जैसे कि मान लो कि भाई अम, जो आपका आयरन स्टील कंपनी हो गया, या इधर जो बड़ा बड़ा मशीन बनाएंगे, जैसे कि मान लो कि JCB हो गया, या अलग अलग टाइप के मशीन जो होते हैं, ठीक। वो मशीन बनाएंगे, उस मशीन के थ्रू प्रोडक्शन को हम हाँ बढ़ाएंगे। तो बेसिक इंडस्ट्री पे हम फोकस किए थे सेकेंड प्लान में, तो इसमें भी बहुत धीरे धीरे चेंजेस आया है, ठीक। उसके बाद आप देखोगे तो जो कि हाँ, से मतलब सोशल सेक्टर में भी बहुत सारा हमारा चेंजेस, जो सोशल नेसेसिटी होना चाहिए, ठीक। ठीक। तो जैसे कि हेल्थ इंडिकेटर देखो, या एजुकेशंस का देखो, तो इस समय हम चेंजेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है, ठीक। उसके बाद क्या हो गया, यदि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, दिल्ली में ही देखो, मेट्रो कितना फैल गया है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल, हाईवे, ठीक। इस समय भी बहुत ज़्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं, समझ गए। बैंकिंग बैंकिंग देखोगे, बैंकिंग पेनिट्रेशन देखोगे, या फाइनेंशियल इंक्लूजन देखोगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना है, तो उसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हैं।
नो डाउट कि हमारे देश की इकॉनमी का नेचर जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन हम प्रोग्रेस में देखोगे, प्रोग्रेस में हम देखेंगे तो देख सकते हैं बहुत हुआ है प्रोग्रेस, लेकिन अभी भी बहुत होने की ज़रूरत है। जैसे कि एक एक इंडिकेटर में आप देख लेते हैं, देखो पेटेंट में ही हम कितना फाइल कर पाते हैं, ठीक। R&D में ही हम कितना